अभी अम्मार डॉक्टर के पास गया है, देखते हैं क्या कहता है। भाई डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट देखेगा और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। वैसे एक बात तो है, शहजादी ने अम्मार की खिदमत बहुत की है। अरे भाई, हमारी शहजादी तो दुनिया भर की खिदमत करती है। अम्मार तो फिर उसका होने वाला शौहर है। भाई अम्मार बहुत खुशकिस्मत है कि उसे शहजादी जैसी लाइफ पार्टनर मिल रही है। ऐसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इसे अम्मार की खुशकिस्मती कहें या क्या कहना चाह रही हो इकबाल बानो? रहने दें। मैं कुछ कहूंगी तो आप दोनों नाराज हो जाएंगे। हमारे नाराज होने से आप पे क्या फर्क पड़ेगा? अब अपनी बात पूरी करें। मेरी बात को आप दोनों ने क्या किसी ने भी कभी कोई अहमियत दी है? अरे कौन सी बात? पहेलियां मत बुझवाएं इकबाल बानो। शुरू दिन से मैं कहती चली आ रही हूं कि दो बहनों की शादी दो भाइयों के घर में नहीं होनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। इकबाल बानो, तुम ये कहना चाह रही हो कि जो कुछ अम्मार के साथ हुआ है बदशगुनी की वजह से हुआ है? कैसी बातें कर रही हैं इकबाल बानो आप? अम्मार के साथ जो हुआ है वो एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ? जरा गौर करें, सोचें आप लोग। क्या बातें कर रही हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रही थी, आप दोनों ने ये बातें मुंह से निकलवाई हैं। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एक घर में दो बहनों की शादी अच्छा शगुन नहीं होती। मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ कि एक घर में दो बहनें ब्याह कर नहीं आ सकती। हाँ, मैं गलती पर थी, लेकिन आज जब अम्मार और शहजादी मेरे सामने थे तो मैंने उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो झलकता हुआ प्यार देखा, उसे देखकर मुझे एहसास हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। किस बात के लिए? क्योंकि आपने अम्मार और शहजादी के फैसले को दिल से कबूल किया। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उल्टा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने तो मुझे हमेशा समझाया था कि हमारे मजहब में इस तरह के वहम की, इस तरह के वसवसों की कोई जगह नहीं है, और मैं ही नहीं समझ पा रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात से। हमारे इस्लाम की खूबसूरती यही है कि इसमें इस तरह की खुराफात की कोई जगह नहीं। मैंने भी अब हर तरह के वाहमे, हर तरह के वसवसे दिल से निकाल दिए। इसीलिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अल्लाह का शुक्र है, वाकई मेरी समझ में ये बात आ गई। बस अब मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि हमें हर नजर बद से बचा के रखे वो, और हम सब इसी तरह खुशियां समेटते रहें।
आमीन। आमीन। अच्छा है ना, मैं सोच रहा था अमार के एक्सीडेंट को काफी दिन हो गए नहीं? हाँ सही कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल से आज अम्मार ने हॉस्पिटल भी जाना है। ओके, तो उसका प्लास्टर तो उतर जाना चाहिए। पता नहीं, यूजुअली तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगता है आई थिंक। वैसे उसका डॉक्टर अच्छा है, और जिस तरह से शहजादी उसका ख्याल रख रही है ना, आई थिंक वो बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह। मेरी तो दुआ है कि बस अम्मार जल्द से जल्द चलने फिरने के काबिल हो जाए ताकि इन दोनों की शादी तो हो। आमीन। अच्छा, बाय द वे, तुम्हें कोई रिपोर्ट मिले वहां से तो मुझे बताना। बिल्कुल। ओह, वो क्या कहते हैं, आदिल मिला था मुझे, यूनिवर्सिटी में था ना हमारे साथ। आदिल यासिन? हाँ हाँ, वो कह रहा था उसे अपनी कंपनी के लिए एक कंसल्टेंट की जरूरत है। और आप मेरा नाम सजेस्ट करना चाहते हो? भाई मैं तो चाह रहा था, तुम बताओ क्या करना है। सर मुझे नहीं लगता मैं अब 9 to 5 जॉब कर सकती हूँ। कंसल्टेंसी है, 9 to 5 नहीं है जॉब, और पैसे बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप बात करके देख लो। डन है, मैं करता हूँ उससे बात। एनी हाउ, एक मिनट, लेट मी कॉल हिम। ये सारी दकियानूसी बातें मिथ हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। पापा, क्या आप शहजादी को नहीं जानती? वो आपकी औलाद की तरह है, आपके साथ मिलजुल के रहेगी, आपका घर बना के रहेगी, और अमार भी आपके हक में रहेगा। तुम लोग कुछ भी कह रहे हो, मैं फैसला कर चुकी हूं और मैं अपने फैसले पे अटल। शुरू दिन से मैं कहती चली आ रही हूं कि दो बहनों की शादी दो भाइयों के घर में नहीं होनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। तुम ये कहना चाह रही हो कि जो कुछ अम्मार के साथ हुआ है बदशगुनी की वजह से हुआ? ये कैसी बातें कर रही हैं इकबाल बानो आप? अम्मार के साथ जो हुआ है वो एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ? जरा गौर कर सोचें आप लोग। बड़े मामा हाँ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। नहीं, कुछ तो आप सोच रहे हैं। बेटा हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर के पास गया है, पता नहीं उसे क्या जवाब मिलता है वहां से, वो ठीक तरह से चल पाएगा भी या नहीं। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा वो खुद हमारे घर चल जाएंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बस कुछ दिन आपको स्टिक के सहारे चलना पड़ेगा, बिकॉज उस हड्डी पे हम ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू तो आप अपने दोस्तों का अदा कीजिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके आपको अपने पाँव पे खड़ा किया है, एंड स्पेशली मैडम ने तो बहुत ज्यादा आप पे फोकस के साथ मेहनत किया है। इनकी वजह से तो शायद आज मैं जिंदा हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। बस बस, फिल्मी डायलॉग्स की जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, इनको काफी सेशंस लेने होंगे। और अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुलवा ले तो? बिल्कुल बुलवा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये खुद चल के हॉस्पिटल जाएं, वहाँ फिजियोथेरेपी करवाएं। वाई? बिकॉज वहाँ इक्विपमेंट्स भी सारे नए लेटेस्ट होते हैं। वो तो चला जाएगा, कौन सा नवाब है ये? बेटा लेके तुम्हें ही जाना है मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यंग मैन, नाउ यू आर ओके, यू कैन वॉक परफेक्टली। ठीक है, थैंक यू Good, डॉक्टर, good, थैंक good. यू, थैंक यू। संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता
मानो है ना, क्या कहें, दिमाग में ऐसी सोच तो आ ही जाती है। कैसी सोच? यही वो कह रही थी कि दो सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से नहीं होनी चाहिए। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा अम्मार अपने पैरों पर चल के आ गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों बाद तो अपने पैरों पे आराम से चलने लगेगा। मेरा बेटा माशाल्लाह अपने पैरों पे चल के घर आ गया, ठीक हो गया। बड़े मामा, इस खुशी में तो सबका मुंह मीठा कराए ना आप। अरे भाई वो तो हमने पहले ही खीर बना कर रखी हुई है, अब तक ठंडी भी हो गई होगी। जल्दी से लेके आए। हम लाए, मैं इसे हम बिठाती हूँ। आओ। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। शहजादी तुम खाना नहीं खाओगी? मैं यहीं अम्मार के साथ हूँ बड़ी आपा, और यहीं खाना खा लूंगी। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम मेरी दुआएं बन गई हम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? अरे भाई डॉक्टर ने कहा है कि अम्मार बिल्कुल ठीक है, कुछ दिनों में चलना फिरना शुरू कर देगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा आप सुने, बड़ी आपा कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? खैरियत तो है ना? हाँ लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत करना। अरे बात तो बताओ ना, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अरे क्यों डर रही हो? बताओ ना क्या बात है। वो यही कह रही थी कि दो सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से रास नहीं आती। अरे बड़ी आपा क्यों बोल रही हैं ऐसे? वैसे भी वहम का कोई इलाज नहीं है। हो भी सकता है कि वो ठीक कह रही हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके बाद और क्या देखना बाकी रह गया? लेकिन बड़ी आपा, शहजादी और अमार एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम कुछ भी कह, मैं इस बात को नहीं मानती। कितनी बार तुम लोगों को समझा चुकी हूं कि एक घर में दो बहनें ब्याह कर नहीं आनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। दोनों भाइयों में, दोनों बहनों में शादी से पहले जो मोहब्बत होती है ना, शादी के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, नफरत में, जलन में और हसद में बदल जाती है।
समझ में नहीं आ रहा बड़ी आपा कहना क्या चाह रही है। यही कि शहजादी और अम्मार की शादी हमारे खानदान को रास नहीं आएगी। क्या हो गया? बहरहाल बड़ी आपा बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं, वहम है उनका। ये कैसा वहम? जब बड़ी आपा ने ये बात कही थी तो हम सब ने यही जवाब दिया था कि ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर क्या हुआ? हो गया ना एक्सीडेंट। और अगर आगे भी ऐसा कुछ हुआ, अल्लाह न करे। बड़े मामा आप बता भी दे, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? अरे शहजादी बेटा हम क्या बताएं, बस हमारा दिल बड़ा परेशान है। मुझे बता दे, दिल का बोझ ही हल्का हो जाएगा। अरे भाई वो बालवानो है ना, क्या कहें, दिमाग में ऐसी सोच तो आ ही जाती है। कैसी सोच? यही वो कह रही थी कि दो सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से नहीं होनी चाहिए। अब वो ऐन शादी से पहले ये हादसा हो गया। अब वो उनके जहन में और ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। खैर फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ शैतान के वसवसे हैं बस। जी। लेकिन एक बात है, अम्मार से इसका कोई जिक्र न करना, ठीक है?
अगर तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि मैं शहजादी को ब्याह के इस घर में नहीं लाऊंगी। पर क्यों अम्मी जान? मुझे तो वाकई ये लॉजिक समझ में नहीं आता। मुझे तो हैरत होती है कि शहजादी घर में एक एक फर्द से कितनी मोहब्बत करती है, अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती। और इस दुनिया में कोई नहीं है जो उससे इतनी मोहब्बत करे। डॉक्टर्स ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों बाद तो अपने पैरों पे आराम से चलने लगे। मेरा बेटा माशाल्लाह अपने पैरों पे चल के घर आ गया, ठीक हो गया। इश्क बयां जो आंखों से हो, बड़े मामा इस खुशी में तो सबका मुंह मीठा कराए ना आप। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा। सिला से तो अम्मार की शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अच्छा तो फिर किससे होगी? शहजादी से। बेहतरीन लड़की है वो। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एक घर में दो बहनों की शादी अच्छा शुगून नहीं होता। वापिस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापिस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से जाने की? और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं कौन सा तुम्हें छोड़कर जाऊं? थोड़ी देर पहले तो चली गई थी तुम। भाभी जान, मैंने कामिल भाई से पूछा था। अरे कामिल भाई कौन है? वही कामिल भाई जिससे सारा और फैजी की शादी की बात की थी। अच्छा अच्छा, याद आ गया, उन्होंने किया है सब। भाभी जान वो तो बहुत परेशान हो गए थे, कह रहे थे अम्मार और शहजादी के सितारे नहीं मिलते। या अल्लाह, सितारे नहीं मिल रहे, फिर अब क्या होगा? बड़ी आपा को बताना पड़ेगा भाभी जान। नहीं नहीं, बड़ी आपा तो पहले ही इस शादी के खिलाफ है। जान जा सकती है किसी की। अरे ऐसी बातें मत करो उस्मा, तुम्हारे भाईजान वैसे ही पहले ही बहुत परेशान है। अबरार तो कुछ भी नहीं कह रहे। तुम्हें पता है आज तीनों भाई मिलेंगे। हेरा भाभी तो बहुत मॉडर्न है, इन बातों को तो नहीं मानती होंगी। अरे ना माने, अब उसकी सुनता ही कौन है। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चले भाभी जान, और कोई बात हुई ना तो मैं आपको बताऊंगी। ओके? हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमें बड़ी आपा की बात मान लेनी चाहिए थी। देखो, अगर मान लेते तो ये सब कुछ इस तरह का हादसा ना होता। लेकिन भाईजान ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि महज ये इत्तेफाक था, लेकिन शादी के बाद अगर यही इत्तेफाक दोबारा दोहराया गया, फिर क्या आप मैं हम सब एक दूसरे को माफ कर पाएंगे? यार ये एक बात तंग कर रही है मुझे। लेकिन अम्मार और शहजादी को कैसे समझाएं?
शहजादी ने जब अम्मार से शादी के लिए इनकार किया था उस वक्त उसकी हालत क्या थी, याद है ना आप लोग को? ये बात दिमाग से मत निकालें आप। याद है। क्या करें, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। हमारा मजहब भी ये सब कुछ नहीं सिखाता। मैं तो कहता हूँ भाईजान चल के बड़ी आपा से बात करते हैं, उन्हीं से मशवरा करते हैं। हाँ ये भी ठीक है, कर ले। ठीक है, नहीं कर ले, पर मैं जानता हूँ वो भी यही कहेंगी जो आप कह रहे हैं। हाँ लेकिन एक बात, इस बात की अम्मार या शहजादी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। सही, ठीक है, बात करके देखते हैं क्या होता है। तुम्हें क्या लगा है, क्या हुआ शहजादी को? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हुआ था? मैं कोई बात कहूंगी तो तुम समझोगे मैं नेगेटिव। अरे नहीं नहीं, तुम बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। दरअसल बात यह कि बड़ी आपा शुरू से ही नहीं चाहती थी कि शहजादी और अमार की शादी हो कर। हाँ वो उनका ख्याल है कि एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्मार का एक्सीडेंट हुआ है वो उसकी वजह से। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी आपको को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी वैसे। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, नहीं करनी चाहिए थी हमको, बिल्कुल नहीं। लेकिन अमार समझदार है काफी। हाँ लेकिन उन्होंने ये बात करके शहजादी के दिल में बात तो डाल दी ना। नेगेटिव मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। शहजादी, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से जाने की? आप तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं कौन सा तुम्हें छोड़कर जाऊं? थोड़ी देर पहले तो चली गई थी तुम। वो तो मुझे एक जरूरी काम था। जानता हूं मैं। कि अम्मी का सुपरस्टिशन खत्म नहीं हुआ। और उसमें कोई हकीकत भी तो हो सकती है। बैठो। नहीं शहजादी, कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी ताकत है शहजादी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लव स्टोरीज के कि आखिर में हमेशा जुदाई क्यों होती है?
क्योंकि वो स्टोरीज होती हैं। और हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। भरोसा है ना मुझ पर? इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। शुरू दिन से मैं कहती चली आ रही हूँ कि दो बहनों की शादी दो भाइयों के घर में नहीं होनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। कैसी बातें कर रही हैं इकबाल बानो आप? अम्मार के साथ जो हुआ है वो एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? वजह आप जानती हैं। अब अपनी परेशानी का इल्जाम ना मुझ पे ना लगा दीजिएगा प्लीज। आपको ये बात शुरू करने की जरूरत क्या थी? कैसे शुरू ना करती ये बात? अम्मार की जिंदगी का सवाल है भाई। ये आपने कैसे सोच लिया कि शादी की मनहूसत सिर्फ अम्मार पे आ सकती है? आप पे और मुझ पे भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। मुझ पे आती है तो आ जाए, लेकिन आप शहजादी और अम्मार को किसी इम्तिहान में मत डालें। मैंने कब डाला है किसी इम्तिहान में? आपको शहजादी के साथ ऐसा सलूक करने की जरूरत क्या थी? क्या जुल्म कर दिया है मैंने? ठीक, क्या हुआ? खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है? आपकी भांजी हमेशा की तरह कोई न कोई चिंगारी छोड़ती रहती है। हाँ भाई, और अब उस चिंगारी ने आग पकड़ ली है। क्या मतलब है इस बात का? तीनों भाई आकर बैठे हुए हैं नीचे। वो लोग क्यों हैं? मशवरा करने आए। उन तीनों को उनकी बीवियों ने आपकी कई बात बता दी। लो जी, हो गया तमाशा खड़ा। आपने बड़े मामा की बात सुनी नहीं शायद गौर से। मशवरा करने आए हैं, तमाशा करने नहीं आए। मैं इस मशवरे में शामिल नहीं हूं। मेरा फैसला दो टोक है। अम्मार और शहजादी की शादी फौरन होनी चाहिए। क्या बात है, सब खैरियत तो है? बड़ी आपा, आपने बात ही ऐसी की है। अरे मैंने तो एक खदशा जाहिर किया था, अल्लाह करे ये मेरा वहम हो।
इकबाल बानो, ये आग तुमने ही लगाई है। अब अपना दामन तुम बचा नहीं सकती। बड़ी आपा, मुझे तो ये बात सोच सोच के बहुत डर लग रहा है। बड़ी आपा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का वहम है और कुछ नहीं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि हम लोग अम्मार और शहजादी को क्या कहकर शादी से रोकेंगे कि ये बदशगुनी है? मैंने शादी से कब मना किया है भाई? लेकिन अगर इस बार कुछ हो गया तो